नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस एकेडमी में स्वागत है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल दोनों का। देखते हैं कि किसके कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले अपना जो बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम पोलिनोमियल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के टाइप्स दो टाइप से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमारे दो एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक होता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, इन दो टाइप के पहले एक बार दोनों का देखते हैं कि किसके कितने टाइप होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करें तो सबसे पहले, अच्छा एक चीज और, ये टर्म क्या होते हैं और पावर क्या होती है हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको लेक्चर को देखें। टर्म आपको समझ में आ जाएंगे, पावर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पर हमारे कितने टाइप्स के हमारे पोलिनोमियल के टाइप्स बनेंगे टर्म्स के बेसिस पर। पहला बनता है मोनोमियल। ठीक है, दूसरा बनता है बाइनोमियल। अभी यहाँ पर केवल टाइप समझ रहे हैं, टाइप लिख रहे हैं केवल, कितने फिर एक एक के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो मोनोमियल, फिर तीसरा आता है ट्रायोनोमियल। ठीक है, चौथा आता है क्वाड्रोनोमियल। ठीक है, अब बात करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेसिस पर हमारे पोलिनोमियल के टाइप कौन कौन से बनते हैं। तो पावर के बेसिस पर सबसे पहले अपना जो बनेगा वो बनेगा लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और तीसरा क्यूबिक पोलिनोमियल और चौथा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये हमारे चार हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पर बात करें तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ पावर के बेसिस पर बात करें तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। अब हम एक एक के बारे में डिटेल बात करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अभी हमने टाइप समझ लिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं। अब हम एक के बेसिस पर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर पोलिनोमियल के टाइप। तो सबसे पहले टाइप की हमने बात करी है, सबसे पहला वाला होता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है वो आप ध्यान से समझें कि मोनोमियल का मतलब क्या होता है। तो देखो ये वर्ड आ रहा है यहां पर मोनो, इस मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल। इस मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, ये जो मोनो वर्ड आ रहा है इस मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल। और ये जो मियल आ रहा है, जब भी मियल आए तो इसका मतलब समझा जाता है टर्म से रिलेटेड। तो मोनोमियल का मतलब हुआ कि सिंगल टर्म, दैट इज जिसके अंदर ओनली हैविंग वन टर्म, जिसके अंदर केवल और केवल एक टर्म हो, हम उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल कहते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल आप समझते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, जैसे आपको लिख दे एक्स, टू, 2y, 3z,
देखो इसमें केवल एक ही टर्म आ रहा है, एक ही टर्म आ रहा है, एक ही टर्म आ रहा है, एक ही। तो ये सारे के सारे अपने एग्जाम्पल किसके हैं? मोनोमियल के एग्जाम्पल है। बात समझ में आई होगी। दूसरा था अपना बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? तो बाइनोमियल का मतलब आप समझें, उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले ही वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा बाय। इस बाय वर्ड का मतलब होता है टू। बाय वर्ड का मतलब क्या होता है? टू। और अभी आपको मैंने बताया कि मियल जब आए तो किससे रिलेटेड है? टर्म से रिलेटेड है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है? टर्म से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर ओनली हैविंग टू टर्म्स, जिसके अंदर केवल और केवल कितने टर्म्स हो? टू टर्म्स हो। देखो कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x प्लस टू। तो देखो एक तो टर्म अपना ये है और एक टर्म ये है अपना, तो इसमें टोटल कितने टर्म हो गए? दो टर्म हो गए। तो ये अपना एग्जाम्पल किसका हो गया? बाइनोमियल का। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, 3x प्लस वाई। तो देखो एक टर्म अपना ये है, एक टर्म अपना ये है, तो ये अपने दो टर्म हो गए। ये एग्जाम्पल अपना बाइनोमियल का हो गया। z प्लस थ्री, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, या इसके आगे माइनस भी लगा देंगे तब भी इसको एक टर्म कंसीडर किया जाएगा और इसको एक टर्म। तो ये अपने एग्जाम्पल हो गए बाइनोमियल के। बाइनोमियल का सिंपल सा मतलब है कि जिसके अंदर दो टर्म हो, तो एक दो, ठीक है। तो ये अपने हो गए बाइनोमियल के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं अपने कि ट्राइनोमियल क्या होता है। फिर अपना टाइप है यहां पर ट्राइनोमियल। आप जानते होंगे, देखो ट्राई यहां पर आ रहा है वर्ड, जो ट्राई वर्ड आ रहा है, इस ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्राई वर्ड का मतलब होता है थ्री से रिलेटेड, थ्री। और मियल आ रहा है, तो मियल किससे रिलेटेड है? टर्म से रिलेटेड है। इसका मतलब इसके अंदर ओनली है, कितने टर्म होंगे? ओनली हैविंग थ्री टर्म्स। इसके अंदर कितने होंगे? केवल तीन टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक टर्म अपना ये है, एक टर्म अपना ये है, और एक टर्म अपना ये है, ठीक है। तो कितने टर्म्स हो गए? तीन टर्म्स हो गए। तो ये एग्जाम्पल अपना किसका हो गया? ट्राइनोमियल का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस वाई प्लस फाइव। तो एक अपना ये टर्म है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है। तो इसमें टोटल कितने टर्म हो गए? तीन टर्म हो गए। तो ये अपना एग्जाम्पल किसका हो गया? ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब एक अपना फोर्थ रह रहा है, उसको भी समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टाइप की, जो अपना क्वाड्रोनोमियल है। क्वाड्रोनोमियल। तो क्वाड्रोनोमियल का मतलब होता है, क्वाड्र का मतलब होता है चार से रिलेटेड, ठीक है, और मियल का मतलब होता है टर्म। तो जिसके अंदर कितने टर्म्स हो? चार टर्म्स हो। ओनली हैविंग फोर टर्म्स, जिसके अंदर कितने हो? फोर टर्म्स हो, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रोनोमियल। एग्जाम्पल समझते हैं इसका, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू। ये इसका एग्जाम्पल है। तो एक टर्म अपना ये है, एक टर्म अपना ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म हो गए? अपने चार टर्म हो गए। तो ये अपना एग्जाम्पल किसका है? क्वाड्रोनोमियल का है। अब हम आगे, ये क्वाड्रोनोमियल हो गया आपका। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोलोमियल के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेसिस पर आपको एक समरी दी थी। सबसे पहले अपना होता है लीनियर।
लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर जो ये वर्ड आ रहा है लीनियर, इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब यह है कि जब आपकी पावर, जैसे कि जब वेरिएबल की पावर, जो भी आपके वेरिएबल आ रहे हैं उन वेरिएबल की जो पावर हो ना, वो क्या हो, वो पावर एक हो, वो पावर क्या हो, वन हो। अगर वेरिएबल की पावर केवल वन हो, सबसे बड़ी अगर पावर क्या हो, वन हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर। एग्जाम्पल कैसे, जैसे x+2, तो इसमें इसकी पावर एक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर है। लेकिन अगर इस तरीके से इसकी पावर सबसे, अगर 2x+y, तो इसकी पावर कितनी है, एक है, इसकी पावर भी कितनी है, एक है, तो ये भी लीनियर का एग्जाम्पल है। लेकिन हम इसको बोलेंगे कि ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसके अंदर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, इसके अंदर केवल वेरिएबल क्या आ रहा है, केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो हम इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जबकि ये वाला इसमें एक एक एक्स आ रहा है, इसकी पावर भी वन है, वाई आ रहा है, इसकी पावर भी वन है, तो हम इसको बोलेंगे इस x की पावर ही वन है और y की पावर ही वन है। लेकिन इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। है लीनियर, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं, आपके दो आ रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, x+y+z, अगर ये आ जाए तो इसमें भी इसकी पावर एक है, इसकी भी पावर एक है, तीन वेरिएबल आ रहे हैं और तीनों की पावर कितनी है अपनी, एक एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तीन वेरिएबल हैं, तो हम इसे बोलेंगे, ये हो जाएगा अपना लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब है ये लीनियर पोलिनोमियल है हमारा कितने में, एक वेरिएबल में। जबकि ये है लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ये अपना हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल अपना x है, एक वेरिएबल अपना क्या है, y है। ठीक है, और ये है अपना लीनियर पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इसके अंदर तीन वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो ये एक x है, एक y है, एक z है, समझे। तो ये हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। आपको याद रखना है कि जब वेरिएबल की पावर कितनी हो, एक हो, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल x आ रहा है तो उसकी पावर कितनी है, एक है, तो हम इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अगर सबसे बड़ी पावर क्या हो रही हो, एक आ रही हो, तो हम उसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल है ये। अब इसमें देखो वेरिएबल, तो वेरिएबल अपना एक है, तो इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और इसमें देखो x और y दोनों की पावर एक एक है, तो हम इसे बोलेंगे, है तो लीनियर पोलिनोमियल, लेकिन हम इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। सेम एग्जांपल x+y+z, इसमें इसकी x की पावर भी वन है, y की पावर भी वन है, z की पावर भी वन है, तो हम इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने लीनियर पोलिनोमियल समझ लिया, अब हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये वर्ड जो क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल आएंगे, जो भी आपके वेरिएबल आएगा, उसकी जो पावर होगी, सबसे बड़ी पावर, जो भी आपके वेरिएबल आएंगे उनकी सबसे बड़ी पावर दो होनी चाहिए। अगर सबसे बड़ी पावर दो है तो हम उसे बोलेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर दो से बड़ी भी अगर पावर है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। समझते हैं इसको। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम क्वाड्रेटिक जब बोलते हैं जब वेरिएबल जो भी आ रहा हो उसकी पावर क्या हो, दो हो, पावर केवल क्या हो, दो हो, तो उसे हम बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एग्जांपल से समझते हैं, चीजें एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगी। x² + x+2। अब आप इसमें देखो, जो वेरिएबल आ रहे हैं, जो वेरिएबल आ रहे हैं अपने, इस वेरिएबल की पावर यहाँ पर एक है, लेकिन हमने बोला है कि क्वाड्रेटिक में जो सबसे बड़ी पावर दो होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक भी आ रहा है और दो भी आ रहा है, तो हमको तो केवल सबसे बड़ी पावर देखनी है। सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर दो है,
तो सबसे बड़ी पावर अपनी 2 है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ये अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा इन वन वेरिएबल, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी अपनी 2 है। एक और एग्जांपल समझते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तो देखो, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। हमने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसे कहते हैं जब वेरिएबल की जो वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल हो उसकी सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 3 है, तो ये अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको हम शॉर्ट में क्यूपी लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। It is not QP, means quadratic polynomial. It is not quadratic polynomial because the power of the variable is not 2. पावर क्या है वेरिएबल की? यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। जबकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरे टाइप पे अपना तीसरा क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है? अब यहां पर वर्ड आ रहा है क्यूबिक। इस क्यूबिक का बड़ा मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल होंगे, वेरिएबल और वेरिएबल की जो पावर होगी वो पावर क्या होगी, 3 होगी। वेरिएबल की जितने भी वेरिएबल आ रहे होंगे उनमें सबसे बड़ी जो पावर होगी वो सबसे बड़ी पावर क्या होगी, वो सबसे बड़ी पावर 3 होगी। जैसे कि अभी हमने क्वाड्रेटिक की बात करी, तो क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर क्या थी, 2 होनी चाहिए। इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल जब होगा जब सबसे बड़ी पावर क्या होगी आपकी, 3 होगी, तब हम उसे बोलेंगे कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। बात समझे? एग्जाम्पल से समझते हैं, चीजें एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होती हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इसमें देखो जो वेरिएबल आ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी पावर देखनी है आपको। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये अपना क्या है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं, क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हम यहां पर लिख लेते हैं सीपी, क्यूबिक पोलिनोमियल, शॉर्ट में लिख लेते हैं सीपी। यस, इट इज क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 3 है। तो ये अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 5, क्या ये क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है? तो देखो यहां पर इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर इसकी 2 है, तो ये अपना क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा, ये क्या होगा, अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो यहां लिख देंगे इट इज नॉट क्यूबिक पोलिनोमियल। समझे? क्यों नहीं है क्यूबिक पोलिनोमियल? क्योंकि इसकी पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। जबकि सबसे बड़ी पावर अगर 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जबकि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, इसलिए ये अपना क्यूबिक पोलिनोमियल है। शॉर्ट में क्यूबिक पोलिनोमियल को हमने सीपी लिख दिया है। बात समझे? तो ये अपने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के समझे हमने, ऑन द बेसिस ऑफ पावर के समझे। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, अपना क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पोलिनोमियल के बाद अपना फोर्थ टाइप आता है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है, मीनिंग समझते हैं इसकी। तो देखो, सबसे पहले आपको अभी बताया था बाय वर्ड का मतलब क्या होता है। वाई वर्ड का मतलब होता है 2 से रिलेटेड है, और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इसकी पावर क्या हो, पावर वेरिएबल की क्या है, जो पावर हो ना किसकी, वेरिएबल की, वो कितनी हो, 2 हो। तो 2 ये और 2 ये, दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 2, तो इसका मतलब पावर कितनी हो जाए, पावर हो जाएगी अपनी 4। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी वेरिएबल आएगा उसकी पावर अगर 4 है तो हम उसे बोलेंगे कि ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। जैसे x की पावर 4 प्लस x³ प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, हाईएस्ट पावर आ रही है 4। हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि इट इज
ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है? अपना एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर है वो पावर अपनी कितनी आ रही है, सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, 4। तो ये एग्जाम्पल है अपना बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी बेहतरीन तरीके से। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।